20 से 25 लाख रुपए खर्चा हुआ है। पैसे की बहुत लोन ले रखे हैं। 24 घंटे में इसको आप खाली करो। नाश्ता पानी किया तो उस टाइम भी उन्होंने बाद में बोले ये लफड़ा है वो आए थे। इस बाजार में तकरीबन 38 दुकानों को नोटिस दिया गया है। हत्या किसकी हुई है? वो व्यापारी, वो दुकानदार। जैसे तैसे पैसा लोन वगैरह लेके मैंने ये काम किया। बच्चे की या कंडीशन देख लो, लपड़ो चाली रो है तो होशी इंजन काम कर जो। आज अगर राजसमंद जिला मुख्यालय का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर कांकरोली क्षेत्र के मुख्य बाजार चौपाटी के पीछे की तरफ जो एक नया मार्केट बसा था, जिसको लेकर कल से चर्चाओं का दौर जारी है कि वहाँ पर तकरीबन 38 दुकानों को सीज़ करने का एक आदेश दिया गया। आदेश मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि हर एक दुकान के बाहर लगा हुआ है, वो आदेश है जिसके माध्यम से आज 7 तारीख का अल्टीमेटम देते हुए कहा है सभी दुकानदारों को कि यहाँ जो ये निर्माण हुए हैं ये नियमानुसार नहीं है, ये वैध नहीं है, और इस नोटिस के माध्यम से ये कहा गया है कि इनको 2 बजे तक सीज़ कर दिया जाएगा, उससे पहले खाली कर दें। अब इसमें कुछ विडंबनाओं के पहलू, कुछ दुखद पहलू भी निकल कर आ रहे हैं। कुछ दुकानदारों से बात करेंगे, क्योंकि अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ उस कैफ़े में अगर आप अंदर देखें तो तकरीबन 15 से 20-25 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, और एक नोटिस के माध्यम से अभी इनको ये जगह खाली करनी है। हालांकि ये जो पूरा प्रकरण है, इनको किसने दुकान दी है, उनके क्या नियमों की पालना करनी थी, वहाँ तक भी पहुँचेंगे। मगर आज दुकानदारों की क्या स्थिति है, अचानक से जो ये पीड़ा आई है। अभी इस कैफ़े के जो ऑनर हैं वो हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा गणेश लाल तेली नाम है। गणेश लाल जी, कहाँ के हो आप? मैं केलवा के रहने वाला हूँ। अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले तो ये कैफ़े आपने कब लगाया और इसमें कितना खर्चा हुआ? ये कैफ़े का मेरे 2.5 महीने कम से कम तो काम चला, 2.5 महीने तक काम चला, और अभी मैं इसका ओपनिंग किया 1 महीना ऊपर हुआ। ठीक है, मतलब ये मेरे जैसे जैसे मतलब जमने का चालू होने लगा, और अब ये परसों मतलब नोटिस आया, नोटिस चिपका दिया कि आपको 7 तारीख मतलब 24 घंटे का टाइम दिया नगर निगम ने कि 24 घंटे में इसको आप खाली करो। मतलब या नहीं खाली करो तो आपकी दुकानें सीज की जाएगी। कितना खर्चा लगभग आपने इसमें किया? मेरे 20 से 25 लाख रुपए खर्चा हुआ है इसमें खर्चा, ये आप बता रहे हो। अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि इस बाज़ार में तकरीबन 38 दुकानों को नोटिस दिया गया है। आपको पहले जानकारी थी कि यहाँ कुछ ऐसा नोटिस का ये आपत्ति लगी हुई है या इनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं? किसने आपको ये दुकानें दी? किसने? हमारे को अशोक जी पालीवाल ने दुकानें दी। उनका बेटा अनुराग जी के नाम पे इनके कागज़ हैं, और उनका वो मेन उनके किरदार वो अशोक जी पालीवाल, तो उन्होंने वो दुकानें हमारे को किराए पे दी। न तो हमारे को किसी ने उन्होंने बताया कि तुम यहाँ पे ऐसा खर्चा मत करना, इस प्रकार का ये यहाँ पे लफड़ा है, किसी प्रकार का हमारे को कोई न्यूज़ नहीं दी। और दूसरी बात, यहाँ पे किसी मार्केट में भी हमारे को कोई नहीं बताया, और निगम भी हमारे को नहीं बताया कि आप इतना खर्चा कर रहे हो। तो 2.5 महीना तक मेरा ये फर्नीचर का काम चला यहाँ पे, मतलब पूरा कैफे का इस तरह का काम चला था, फास्ट फूड का कैफे। तो इन्होंने निगम वालों ने भी किसी ने हमारे को आके नहीं बताया कि तुम भैया यहाँ पे खर्चा मत करो, तुम पैसा मत लगाओ, ये दुकान इस तरह से टूटेगी या सीज होगी या मतलब किसी प्रकार का हमारे को कोई नहीं बताया। और आज मेरा ये चालू हुआ, मेरे मतलब जैसे बच्चा, छोटा बच्चा, वो उनको बच्चों ने ये मतलब उम्मीद बनाई थी मैं भी मतलब कैफे लगाऊँ, पापा चल रहा हूँ, तो मैंने इनको जैसे तैसे पैसा लोन वगैरह लेके मैंने ये काम किया। और ये बच्चे के जब अब चालू हुआ, एकदम ये ऊपर नौबत ये आया पड़ी। तो अब मेरे को ये चीज़ अब एकदम 24 घंटे में मैं इस कैफे का हर आदमी, किसी भी आदमी को पूछ लो, मतलब ये चीज़ अगर यहाँ से अगर 24 घंटे में खुलती हो तो मतलब खुल भी नहीं सकती है। अब मेरा ये सारा नुकसान, वो अपन बात करेंगे कि भाई इसमें क्या कुछ मोहलत की स्थिति रहती है। मैं थोड़ा सा एक ये भी जानना चाहता हूँ कि अमूमन जब दुकान मिलती है, इसका किराया क्या था और क्या कुछ एडवांस की राशि भी दी गई थी? एडवांस राशि दी है मैंने, 6 लाख रुपए का एडवांस राशि दिया अशोक पालीवाल को, और वो उनका पूरा स्टाम्प मेरे पास कागज़ लिखे हुए हैं, उन्होंने जो मेरे को दिया और लिखा पढ़ी सब पूरा है कंप्लीट। और उन्होंने मेरे जो किराया किया पर दुकान पर 8,000 रुपये से दुकान का किराया किया, और मैं टाइम से टाइम अभी मेरा 2 महीने का किराया भी उन्होंने ले लिया। ठीक है, मेरा तरफ से मैंने किसी बात का मतलब मेरे को किसी ने ये किसी प्रकार की सूचना नहीं दी कि ये तरह की नौबत आई, ये समस्या चल रही है। कल आप लोग नगर परिषद में भी गए थे, यहाँ से काफ़ी व्यापारी, वहाँ से क्या कुछ कहा गया? हम नगर परिषद में गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे भी हम मिले थे, तो उन्होंने बोला कोई उपाय नहीं है, और तुम्हारा 24 घंटे का टाइम है, और 24 घंटे में ये मतलब आपका कल का 2 बजे तक का टाइम है, उसमें आप खाली कर दो सारा का। और हम मंदिर भी गए थे, मंदिर से भी वहाँ पे मिले, तो वहाँ पे भी उन्होंने बोला ये हमारा कोई रोल नहीं है। ये जगह मूल रूप से मंदिर की ज़मीन है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई यार हमारी जगह थी और ऐसा कुछ उन्होंने राहत देने की कोशिश किसी ने नहीं? कोई मतलब राहत देने का कोई नहीं कहा कि मतलब हम आपको ये राहत दे सकते हैं। अब मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपकी दुकान मैंने भी देखी, अंदर इनकी दुकान में तकरीबन जो स्थिति है, अगर ये कितनी भी कोशिश कर ले तो अगले 10 दिन तक इनकी दुकान को ये यहाँ से शिफ्ट नहीं कर सकते। 10 से 20 दिन 25 दिन जो भी है, स्थिति ये है।
अब आपको नहीं लगता है कि ये आज का 2 बजे का नोटिस दे दिया गया, इससे कुछ होना नहीं है? कम से कम थोड़ी मोहलत तो ऐसी दी जाए कि हमारा ये सामान, इसका तो कम से कम नुकसान अब नहीं हो। अगर हमारे को नगम निगम अगर इतनी सी हमारी परिस्थिति देख के अगर टाइम दे दे, मतलब तो महीना 15 दिन 20 दिन मतलब टाइम दे दे तो हम यह व्यवस्थित खोल, हाँ 1 महीने का समय दे दे तो हम इनको खोल के हमारा दूसरी जगह व्यवस्थित एक बार रख देते हैं। हालांकि मैं कहीं पे भी लगाऊंगा तो भी मेरे को वापस कम से कम 10-15 लाख का नुकसान तो है ही है, परंतु मेरे को एक बार या रात दे दे तो ये नुकसान बच जाएगा मेरा। कि आपको यहाँ से कम 1 महीने के आसपास ये मिल जाए, सामान यहाँ से सही से खोल सको। उधर पीछे भी दुकान है, आप लोगों की दुकान है? हाँ दुकान है तो ये क्या किसकी चीज़ की दुकान है? रेडीमेड की दुकान है। सामान हटा दिया आपने नहीं, क्या? अब हटाना खाली। कितना टाइम लगेगा लगभग? लगभग एकदम सप्ताह भर लग जाएगा, फर्नीचर वगैरह काफी। ये मोहलत तो आपको मिलनी चाहिए। हाँ, ये मोहलत मिलनी चाहिए। ये चल रहा है, ये इस तरह की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ अब यहाँ बन गई है। और वास्तव में मैं आज सुबह से घूम रहा हूँ, और ये मेरा बच्चा देखो, आप पीछे की तरफ ये सामान मेरा भी बच्चा रख देखो, रहे हैं। ये सामान रख रहा है, इसकी शक्ल देखो, ये मतलब ये बच्चा मतलब आज मतलब इस उम्मीद का है कि 15 लाख 20 लाख का नुकसान हो जाए वो सहन कर सकता है। ये पीड़ा निकल के आ रही है और इसकी इस पूरे बाजार की हर एक दुकान से निकल कर आ रही है। अब इसमें अलग अलग तरह की चर्चाएँ हैं, उन चर्चाओं में ढूंढा जा रहा है कि दोषी कौन है, किसकी गलती रही है, मगर आखिर में एक चीज़ तो तय है कि मरा कौन है, हत्या किसकी हुई है? वो व्यापारी, वो दुकानदार जो कि एक सपने के साथ जिसने दुकान लगे, किसी ने 1 महीने पहले इन्होंने शुरू की, किसी ने 2 महीने पहले शुरू की, और बाज़ार में बड़ी उम्मीदों के साथ जब धंधा शुरू किया, काम शुरू किया, और उसके बीच में नोटिस का पूरा मामला निकल कर आ रहा है, तो इनके दर्द को अब हम आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ से मैं नगर परिषद को एक आग्रह ज़रूर करूँगा कि कम से कम इनको मोहलत दी जाए, कम से कम 1 महीने की मोहलत दी जाए इनको, और कहा जाए कि भाई 10 लाख 10 लाख से तो बहुत ज़्यादा पैसे के लोन, पैसे के बहुत लोन ले रखे हैं। क्या लोन हो ले रहा है? बहुत रखा, बहुत मैंने दुखी 3 हो रहे पेज का कनेक्शन करवाया, मेरे को किसी ने ये नहीं बताया ये नौबत यहाँ पे है। तो मतलब आज हम गरीब लोग मतलब मर गए, मतलब जो हमारा धंधा मतलब किस तरह से हमने चालू किया, मतलब लोन लेके चालू किया, यहीं से BOB से लोन लिया मैंने, और 10 लाख का मैंने लोन लेके ही है, और 10 लाख में मार्केट से मतलब ब्याज ला के काम किया। कुछ बोल रहे थे आप, क्या कुछ कह रहे थे? बाकी मंडल रा व्यापारी आया भी है तो वे कहीं तो कहना चाहता भाई का ये होटल लपड़ो चाली रो है तो होशी एमजिन काम कर जो कहीं तो कहना मेन चाहता बात ये तो चल रही है कि भाई एक बार तो आनंद कहता है कि भाई माने 2021-22 ऐसे चाल रहे है, और इनको भी थोड़ी राहत तो देनी चाहिए हाँ, भाई यार, राहत वाली बात आप इनको बिल्कुल। दुकानदारों को पता नहीं है तो 1 महीने का तो मोहलत देनी चाहिए। ये कुल मिला के जो चीज़ निकल के आ रही है, जो मुख्य मुद्दा जो निकल कर आ रहा है, और ये मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल भी मुहूर्त में आए, और भी मंत्रिमंडल से? हाँ मंत्रिमंडल से भी यहाँ पे अपन का ओपनिंग किया, उस समय आए थे, और भी लोग भी आए थे। क्या नाम क्या आपका? सुरेश। क्या सुरेश जी, आपको बहुत मतलब ये जो बात कह रहे हैं उसमें मेरे को लग रहा है कि ये वास्तविकता में कि वो उन सब लोगों को जानकारी थी कि दुकान इस तरह से बन रही है, और ये तो थी, तभी वो आए नाश्ता पानी किया, तो उस टाइम भी उन्होंने बात नहीं बोले ये लफड़ा है वो आए थे 3-3 4 बार। तो अब ये देखो ये स्थिति है। और अब वास्तव में ये व्यापारी को यूँ मैं अगर बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूँ ना, तो इनको बड़ी बेरहमी के साथ ठगा गया है। रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से, मैंने जो मेरा नुकसान हुआ इतना, वो मेरे बच्चे की शक्ल देख लो, और मेरे बच्चे को इनके मतलब जो अगले आदमी जो भी अशोक पालीवाल है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कुछ भी करके मेरा इसका बजट करवाए। क्या कल मेरा बच्चा अगर मेरे हाथ से निकल जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? ये मेरे को चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। जो 20 लाख रुपया 25 लाख रुपया मैंने ला के लगाया, अब मेरे बच्चे की यह कंडीशन देख लो। मतलब इस बच्चे को मतलब आप अगर सरकार को अगर पता हो ये करे यो सही है तो ठीक है, बाकी दूसरी सरकार अगर मेरे इस बच्चे को यहाँ के राजसमंद के विधायक किरण दीप्ति मेसरी जी को और आग्रह करता हूँ कि मेरे इस बच्चे का जितना नुकसान हुआ वो मेरा भरपाई करवावे। मंत्रिमंडल से भी मैं अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़, हाँ मंदिर मंडल से भी मैं अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के मेरे जो इतना खर्चा हुआ वो मेरे बच्चे को वापस करवाए। ये पीड़ा है, अब मैंने भी आप तक पहुंचाई है, और भी लोगों से बात करेंगे और आप तक चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करूँगा।